हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम था और चल रही थी घर की क्लीनिंग। आज मैं पूरे घर के जाले वगैरह सब कुछ निकाल रही हूँ। किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी क्योंकि रमज़ान आ गए हैं। है ना, परसों सॉरी कल से रमज़ान है, तो मैंने सोचा पूरी साफ़ सफाई कर दें। और ये पंखे की है ना, मुझसे सफाई नहीं हो रही थी। ये है ना, बार बार ऐसे घूम रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे एक लकड़ी ऐसे फंसा के फिर किया जाए, तो भी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। बाकी मैंने पूरे जितने मतलब सारे घर के जाले निकाले, किचन के, सामने कमरे के, गैलरी के, बाहर के सारे जाले निकालने के बाद, झाड़ू करने के बाद फिर आ गई थी फ्रिज की सफाई में। तो यहाँ पे जो भी ख़राब चीज़ें थी वो बाहर कर दूँगी। और वैसे आप देख रहे होगे फ्रिज खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इस टाइम मैं घर में रुक नहीं पाती ना, तो ज़्यादा कुछ ले नहीं पाती। और ये मेहंदी देख रहे हो, जब मैं वहाँ गई थी नागपुर तब लेके आए थे, तब मम्मी दी थी, तो वो रखी है। और क्योंकि लगाते नहीं बनती ना, तो उस टाइम से रखी हुई है। और ये पूरा है ना, जो गेट का सामान होता है वो रख दूँगी मैं ऊपर, फिर बाद में इसमें डाल दूँगी। तो ये सारा कुछ हो गया है। अब मैं बैठ गई हूँ पोंछने। तो मैंने ले लिया था सर्फ़ वाला पानी। फ्रिज धुलूँगी नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है कि धुलने लायक हो। तो ये सारे स्टैंड वगैरह निकाल के जल्दी जल्दी साफ़ कर दूँगी क्योंकि और भी मुझे काम है घर में, जैसे कपड़े वगैरह धुलना है। बट क्या हुआ कि नल ही नहीं आ रहा है। मैं कपड़े भिगो के रख दी हूँ और बहुत देर तक इंतज़ार करी कि आ जाए, तो कपड़े तो शाम को धुलूँगी। बाकी पूरे घर की साफ़ सफाई, जाले निकालना, किचन की साफ़ सफाई, पूरी जितनी बकेट वगैरह थी, मतलब आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही जल्दी से कर लो पूरी सफाई। वैसे कुछ ज़्यादा गंदा था नहीं, मगर बोलते हैं ना, जब तक थोड़ा बहुत भी जो गंदा है उसको जब तक नहीं करेंगे तो तसल्ली नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्रिज को पोंछ दूँगी, ये जितना भी गंदा है, क्योंकि अगर गंदा रह गया और दाग लग गए ना, तो फिर वो जल्दी छूटता नहीं है। तो मैं हर 10-15 दिन में साफ़ कर देती हूँ। बाहर है ना, स्क्रैच बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि गंदी है फ्रिज, क्योंकि किराए के घर में इधर-उधर उठाओ रखो तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये देखो पूरी चमका दी हूँ मैं। मैंने है ना ऐसे 2-3 बार ऐसे कपड़ा कर के बार-बार पोंछा है कि मतलब जितनी भी गंदगी हो सारी निकल जाए। और मैंने है ना फ्रिज पूरी तरीके से बंद नहीं की, हाँ, थोड़ा-सा है ना उसका वोल्टेज कम कर दी थी। तो यहाँ पे जो मिरर था ये भी साफ़ हो गया। फिर मैंने स्टैंड लगा दिया। पहले मैं स्टैंड ये लगा रही हूँ तो उल्टा लग गया, देखना आप लोग। फर्स्ट वाला जो लगाई ना ऊपर, वो सही लगा था, नीचे वाला गलत हो गया, तो फिर उसको निकाल के फिर मैंने सही से लगाया। फिर बचा है फ्रिज का गेट, तो ये भी अच्छे से क्लीन करूँगी। ये देखो यहाँ की ये स्टैंड वगैरह है ना, ये सारे कुछ मैं धोऊँगी अभी ले जाके किचन में। तो पहले मैंने सोचा इस पोंछने से शायद साफ़ हो जाए, बट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे कुछ रख दो ना, गरम मसाला वगैरह जो ख़राब ना हो, अगर थोड़ी भी गिर जाते हैं तो दाग लग जाता है। तो इसमें है ना गिर गया था चॉकलेट सिरप, इस वजह से मैं ये अंडे वाली रैक को निकाल ली। ये भी स्टैंड भी निकाल लूँगी और जिसमें ऑरेंजेस रखे हैं वो भी निकालूँगी। ऊपर वाला स्टैंड साफ़ था तो फिर मैंने नहीं निकाला। तो ये ऑरेंजेस बहुत दिन से रखे हैं, कम से कम 8-10 दिन से हो गए होंगे। और मैं यहाँ थी नहीं ना, तो ख़त्म भी नहीं हुए और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं हुए। तो रखे रहेंगे, रमज़ान के काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा गेट अच्छे से क्लीन कर दूँगी। नेक्स्ट संडे को क्या करूँगी, या इसी संडे को गर्म पानी करके है ना, ये गेट की रबड़ है ना उसमें डाल देंगे तो ये खुल जाएगा। मैं है ना क्या की थी, मम्मी के यहाँ के फ्रिज का है ना गेट का मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं था, तो मैंने उसको निकाल दिया था रबड़। फिर वो रबड़ लग भी नहीं रही थी। और एक चीज़ अच्छा था कि फ्रिज है ना ख़राब थी। अगर सोचो फ्रिज नहीं होती तो फिर तो गए थे काम से, और फिर कहीं मिली भी नहीं। इस वजह से फिर मुझे पता चला, वो दुकान वाले भैया बताएं कि कुछ नहीं, आप गर्म पानी करके ऐसे डाल दो ना, तो पूरी रबड़ है ना मुलायम हो जाती है और सही हो जाती है। फ्रिज की रबड़ कभी ख़राब नहीं होती। तब से फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज काम करते हुए भी लेट हो गया था थोड़ा, किसी कारण के कारण वजह से। तो यहाँ पे है ना मैं उसमें पानी भर के रख दी सब्जी वाले में, क्योंकि उसमें है ना पालक वगैरह लग गई थी, तो वो छूट नहीं रही थी, दाग हो गया था। जब तक मैंने सोचा ये बर्तन और ये स्टैंड धो लूँ। एक बार मैंने पूरे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए हैं सुबह के, सिर्फ ये स्टैंड बचे हैं 2 कप। तो
वो सारा कुछ धो लूँगी। और ये बहुत आहिस्ता धोना पड़ता है। एक बार है ना, जो मिल्क वाला ट्रे होता है ना, वो उसमें लकड़ी गिर गई थी तो वो टूट गया था। तो आप पहले भी देखे होंगे, मैं हमेशा फ्रिज में है ना साफ़ सफाई करती रहती हूँ, ट्रे वगैरह ये साफ़ रखती हूँ। नहीं तो अगर छोड़ दो, या तो जंग लगना है फ्रिज के गेट के नीचे, पानी गिर के ऊपर से, अगर आप उसका पीछे से फ़िल्टर क्लीन नहीं करोगे तो या तो फिर ये है ना बॉक्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। और एक बार ये चीज़ें ख़राब हुई तो जल्दी मिलती भी नहीं है, और महंगी भी आती हैं। इस वजह से ध्यान रख लो पहले, वो ज़्यादा सही है। तो ये है ना सारा कुछ कर लूँगी। और मैं है ना कंघी इसलिए नहीं की मॉर्निंग से, मेरे पास 1-2 बार कमेंट्स आए थे कि कंघी कर लिया करो, तो मेरे सर में चोट लगी है तो मुझसे करते नहीं बन रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। जूड़ा बना लेती हूँ मैं, और चोट लगने के कारण है ना मेरे बालों की जो जड़ें होती ना वो भी दुख रही हैं इस वजह से, क्योंकि एक दिन मैं छत की सीढ़ी से गिर गई थी। तो यहाँ पे है ना मैंने मांज के रख दिया है स्टैंड, और ये है ना पूरा साइड कर दूँगी। फिर है ना किचन की भी साफ़ सफाई करना है। बाकी नीचे सब कुछ कर दी हूँ मैं, जो बचा है ना इतना ही था, तो मैंने सोचा कि पहले है ना ये कर लिया जाए, फिर बाद में जो दूसरा काम है वो करूँगी, क्योंकि ये इनको सूखने में भी टाइम लगेगा। गीला स्टैंड तो फ्रिज में रख नहीं सकते, नहीं तो फिर धुलने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे है ना ये है ना स्टैंड बन नहीं रहा था अंदर करके बकेट का ये, तो फिर मैंने ऊपर से भगोना निकाल के उसमें पानी डाल डाल के अच्छे से धुली। आधे से ज़्यादा पानी नीचे गिरा था ना, तो फिर किचन भी गंदा हो गया था। पूरा करते करते ना किचन में मिट्टी सी भी हो गई थी, क्योंकि जाली वगैरह निकालो ना तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। और ये स्टैंड में जो चीज़ें टंगी रहेंगी ना, ऐसे धक्का लग लग के गिरेगा। तो चलिए करते हैं साफ़ सफाई, और दूसरे काम भी करना है, क्योंकि रमज़ान के एक दिन पहले कर लो ना तो अच्छा लगता है। जैसे कोई फेस्टिवल आता है कि ये लगेगा कि हाँ कोई त्योहार है, और ये तो पूरे महीने भर का है। तो इस वजह से, और आज मैं पता नहीं इतनी खुश थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि कल से मतलब रोज़ा है। और मैं इतनी एज की हो गई, मुझे पहली बार इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि कल से रमज़ान है, और दिल में बहुत अच्छा सा लग रहा था कि इस साल है ना रमज़ान मतलब लाइफ में ना बहुत अच्छी-अच्छी खुशियाँ लेके आएगा। तो इंशाल्लाह शायद मेरी लाइफ की जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इंशाल्लाह दूर हो जाएँ। तो देखते हैं, ज़रूर होगी, इबादत करेंगे और जितनी हिम्मत हो सकेगी रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ पे है ना आप देखो प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया, और बहुत जल्दी हम लोग है ना ये घर भी छोड़ने वाले हैं, दूसरी जगह जाएंगे। तो यहाँ ये छोड़ने का पता है, घर से बहुत अच्छा सा एक अटैचमेंट हो गया है। इस घर में है ना मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी, मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब और जगह मैं रह के आई ना, कभी पैसे की प्रॉब्लम होती थी, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी। माशाल्लाह से इन 1.5 सालों में मैं इस घर में रही, मुझे किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं थी, और इस घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है लाइफ में, मगर जो भी होगा अल्लाह की रहम करम से अच्छा ही होगा। अब इसको छोड़ के हम मैं है ना जहाँ जाऊँगी आपको पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे है ना पूरी क्लीन वगैरह कर दी, मैं पलंग भी पोंछ दी। मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि पोंछने के बाद भी है ना वैसे ही दाग रहता है इस पलंग में। तो पोंछा कर लूँगी मैं पूरे घर में जल्दी से, क्योंकि 1 बज रहे थे। 1 बज गए आज मुझे पोछा करते-करते, नहीं तो 10:30 क्या, कितना भी लेट हूँ ना मुझे 11 बज जाते हैं। तो आज मैंने बहुत रगड़-रगड़ के पोछा लगाया 2 से 3 बार, क्योंकि है ना जितने भी दाग हों, मैं नहीं थी 1-2 दिन, वो सारे छूट जाए। वैसे मैं अगर थोड़ी भी गंदा देखती हूँ ना तो लगा देती हूँ। तो कल मैं पोछा नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने अच्छे से कौन-कौन के पोछा किया पूरा। आप देख रहे हो नीचे कटोरी में है ना वो होता है ना पेंट करने वाला तेल, उसमें रखी हैं बॉबिल के। तो सारे घर के कामों से फारिग होके छत में आ गई थी। ये है ना संडे मार्केट को मैं चिप्स वगैरह लेके आई थी। ये फिंगर होती ना ये वाली, और चावल की, वो सारी चीज़ें लेके आई थी। तो मैंने कहा धूप में थोड़ा धूप दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। और पास्ता लेके आई थी कि कभी भी जैसे अफ्तारी में खाने का मन हुआ तो वो सही रहेगा। तो 2 प्रकार की चिप्स हैं और पास्ता है।
और ये टोकनी में है ना रेड मिर्ची बहुत दिन की रखी है अचार वाली, मैं अचार नहीं डाल पा रही थी तो मैंने सोचा इनको सूखने डाल देते हैं, पीस देंगे तो कश्मीरी लाल मिर्च बन जाएगी। तो ये जो इसमें से सही है वो मैं छाँट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने डाला। तो फ्रेंड्स छत से नीचे आ गई हूँ मैं, नहा के फ्री हो गई थी, अभी बाल गीले थे तो मैंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की। यहाँ पे जो ट्रे सूख गई थी तो मैंने रख दी, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह थी वो। मैं है ना ज़्यादा सब्ज़ी लेके नहीं आई, ये पुरानी ही सब्ज़ी थी, सिर्फ मैं लेके आई हूँ अदरक लहसुन और प्याज लेके आई थी, क्योंकि अब है ना ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रमज़ान है तो और जब भी पड़ेगी तो फिर यहीं मार्केट से जाके ले लेंगे, संडे मार्केट से मैंने नहीं लिया। टमाटर लेके आ गई थी क्योंकि चटनी वगैरह बनेगी। और ये धनिया पत्ती देखो, ये 5 रुपए की इतनी सारी है। अब मैं सोच रही हूँ इनको है ना आधी पीस के रख देती हूँ, आधी ऐसे ही रख देंगे तो काम आ जाएंगे। ये अदरक लहसुन है, अदरक सस्ती सॉरी लहसुन सस्ती हो गई 30 की पाव, तो 1 पाव मैं लहसुन लेके आई हूँ। तो पुरानी भी लहसुन रखी है, वो सारी लहसुन को पीस दूंगी और या तो फिर ऐसे छील के रख देंगे। यहाँ पे मैं डलिया निकाल रही थी रखने के लिए अंगूर, तो ये आधा किलो लेके आ गए थे। ग्रेप्स ज़्यादा लेके नहीं आई थी क्योंकि ख़राब होने से अच्छा है ना कम लेके आओ, फिर बाद में ख़त्म हो जाए तो भले ले आओ। ये तो कह रहे थे 1 किलो ले लो, तो फिर मैंने नहीं लिया। ये दालचीनी है, ये मुझे पीस के रखना है क्योंकि रोज़ है ना रात को खाना और रोज़ा खुलने के बाद है ना सोते टाइम मुझे दालचीनी का पानी लूँगी मैं, क्योंकि इससे वेट लॉस भी होता है और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मिर्ची थी, ये लेके आई थी मैं, तो इनकी डंठल तोड़ के रख दूँगी ना तो ये ज़्यादा दिन तक चल जाएंगे। ऐसे कर दो तो कुछ दिन चल जाती, नहीं तो है ना अगर ऐसे पन्नी में आप उठा के रख दो तो गल गल के ख़राब हो जाती हैं। तो मैं पहले है ना इनके पूरे डंठल निकाल दूँगी। और ये करीबन 5 समथिंग हाँ 5 रुपए की मिर्ची थी, बहुत सारी दे दिए थे। यहाँ पे है ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सस्ती लगती है मुझे पन्ना में, बाकी है ना सब और चीज़ें तो बहुत महंगी लगती है। और यहाँ का माइनस पॉइंट एक है कि यहाँ कुछ भी घूमने की जगह नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता। बट हो गया, बोलते हैं ना हम कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर तो जाना ही है। तो ये देखो यहाँ पे है ना पूरे थैले में थी, तो मैं ये थैले से अलग निकाल ली हूँ। तो आधी पन्नी मिर्ची थी, वो भी 5 रुपए की, और ये तीखी वाली थी। और आप पन्नी में देख रहे होगे तो एक में धनिया रखी है और एक में सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि सोयाबीन के कबाब बनाने में है ना अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे सारी है ना छाँट लूँगी। किचन वगैरह साफ था, मगर थैले में है ना प्याज लेके आए थे तो उसमें कचरा रहता है, इस वजह से मैंने क्या किया कि यहीं पे ज़मीन में डाल दी और ये सारा कचरा उठा दूँगी। फिर मैंने कहा अंगूर क्लीन करके रख देते, क्योंकि ये आके है ना ऐसे ही खाने लगते हैं, धुलते हैं नहीं, सोचते धुला हुआ फ्रिज में रखा है। तो मैंने यहाँ पे धो दी हूँ और रख दूँगी फ्रिज में उठा के, फ्रिज को भी जमा दूँ, क्योंकि अब है ना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।